नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव वर्मा और फिर से मैं आपका हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में आया हूं और आज मैं आपको पूरा जो ये डिपार्टमेंट है उसका टूर कराने वाला हूं। तो ये वीडियो उन लोग के लिए भी खास है जो मास कम्युनिकेशन में फ्यूचर में कोर्स परस्यू करना चाहते हैं और साथ साथ एक आम जनता जो है जो देखना चाहती है कि मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में क्या क्या होता है और कैसे सारी चीज़ें काम करती है। तो इस विषय में हम चर्चा करेंगे और आज इस विषय में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर साकेत कुमार भारद्वाज जी, जो इसी यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ चैनल पर। हेलो। और सर, मैं धन्यवाद देता हूँ आपका कि आपने ये पूरा कैंपस टूर करने के लिए हमें इस बात की स्वीकृति दी। तो सर चलें डिपार्टमेंट की ओर। साथियों, अब हम डिपार्टमेंट के अंदर आ गए हैं। तो सर, कितना समय हो गया सर इस डिपार्टमेंट को? वी आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट्स इन द रीजन। जी सर। और 2026 में हम इस डिपार्टमेंट के 50 साल पूरे करने वाले हैं। सो आप समझ सकते हैं कि कितने लंबे समय से हम सोसाइटी को और इस रीजन को हम सर्व कर रहे हैं थ्रू टीचिंग जर्नलिज्म, थ्रू टीचिंग कम्युनिकेशन। तो यही हम काफ़ी पुराने डिपार्टमेंट हैं। जी सर। तो साथियों, देख रहे हैं आप यहाँ पे सेंटर फॉर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का बोर्ड लगा हुआ है और आपको ले चलते हैं वेरी सी सेंटर फॉर जर्नलिज्म की ओर। तो सर, आपको कितना समय हो गया यहाँ काम करते हुए? मैं 2 साल, मैं 2021 फरवरी में मेरी ज्वाइनिंग यहाँ हुई। जी सर। तो सर, तब से आप यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं? तब से अभी 3 साल होने को है मुझे। फरवरी में आई विल कंप्लीट माई 3 years। जी। इस तरफ क्या है सर? इधर पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है हमारा। जी। हमारे डायरेक्टर का ऑफिस जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव है, और एक लैब और एक कॉन्फ्रेंस रूम है हमारा, जो कि हम दिखाना चाहेंगे आपको। जी सर। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा टीवी व्यूअर्स रूम है, सो इस रूम का यूज़ बेसिकली हम we are teaching journalism, we are teaching mass communication. So television is one of the strongest tool of mass communication. So इस रूम में एक खाली शेड्यूल में बच्चे न्यूज़ देख सकते हैं, अदर प्रोग्राम्स देखते हैं। सो एक स्पेशली हमने टीवी व्यूइंग रूम अपने स्टूडेंट्स के लिए बना के रखा है। तो बच्चे न्यूज़ देख सकते हैं यहाँ पे, और जो व्यूअर्स आ रहे हैं, जो गेस्ट वगैरह आ रखे हैं, वो भी यहाँ पे रह सकते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद क्या है फिर सर? ये हमारा डायरेक्टर का ऑफिस है। जी सर। यहाँ पे हमारे डायरेक्टर बैठते हैं। जी। आप देख सकते हो थोड़ा सा। जी सर। ये हमारा डायरेक्टर का ऑफिस है। जी सर। एंड सर इज़ वर्किंग अभी अपने काम में। तो ये डायरेक्टर रूम दिखाया सर ने हमें, और अब हम ये हमारा एग्जामिनेशन सेल है। एग्जामिनेशन सेल है ये। हम वी विल अवॉइड शूटिंग दिस। जी सर। जी क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, और कभी कभी क्लास वाइज फिल्म स्क्रीनिंग, डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग के लिए भी करते हैं। दो वी हैव सेमिनार हॉल आल्सो बिगर देन दिस, जिसको हम दिखाएंगे, ऊपर में है। सर, यहाँ पे मतलब बैठ के डिस्कशन वगैरह, मीटिंग, डिस्कशन, डिबेट्स, अपार्ट फ्रॉम दिस राउंड टेबल फैसिलिटी जो आप देख रहे हो, प्रेजेंटेशन फैसिलिटी है। वी हैव प्रोजेक्टर स्क्रीन। सो अगर छोटे बैचेस को डिबेट, डिस्कशन या फिर डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग, फिल्म स्क्रीनिंग करनी होती है तो हम इसका यूज़ करते हैं। सेमिनार हॉल देखा, इससे फिर कॉन्फ्रेंस हॉल देखा, तो इससे भी हम आगे चल रहे हैं। और यहाँ पे ये कंप्यूटर एंड प्रिंट मीडिया लैब है, यहाँ चलते हैं हम। एक इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, लाइक वी हैव सम न्यू कंप्यूटर्स, कुछ पुराने कंप्यूटर्स हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे प्रिंट मीडिया ट्रेनिंग देते हैं। लेआउट डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, उसकी ट्रेनिंग इसी लैब के थ्रू हम दे रहे हैं बच्चों को। एंड बेसिकली जितने भी कंप्यूटिंग स्किल के या फिर रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर की जो प्रैक्टिस होते हैं ना, बच्चे यहीं पे बैठ के करते हैं। और हमारे जो लाइक अभी आप देख रहे हो कि लेआउट डिजाइनिंग की चीज़ें चल रही हैं, लाइक वी आर वर्किंग ऑन द यूनिवर्सिटी न्यूज़लेटर, और ऐसे ही है। तो इस तरीके से यहाँ पे कार्य सिखाया जाता है बच्चों को। बिल्कुल। तो इसके बाद क्योंकि अभी भी हम मानते हैं ना कि
प्रिंट इज़ बेस ऑफ ऑल जर्नलिज्म। कोर अगर आपको सीखना है ना तो आपको लिखना आना चाहिए, और प्रिंट से यू कैन जस्ट स्विच टू डिजिटल, यू कैन स्विच टू टेलीविज़न, लेकिन आपको एटलीस्ट जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना दैट इज़ राइटिंग। सो इनकी लाइब्रेरी में सर यहाँ पे कौन कौन सी बुकें हैं, कब कब की किताबें हैं? जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड कम से कम 4000 किताबें हमारे पास है जी। और वी फील वेरी रिच रिगार्डिंग दिस फैसिलिटी। और जर्नलिज्म, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग, फोटोग्राफी, फिल्म स्टडीज़, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, सो जो भी रिक्वायर्ड रीडिंग्स हैं, जो भी रिक्वायर्ड किताबें हैं हमारे पास अवेलेबल हैं फॉर्चुनेटली। और हम इसको और भी रिच करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक वी आर वर्किंग ऑन द लिस्ट कि जो नई किताबें और आई हैं जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होने वाली हैं, सो हम उस पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी कुछ नई किताबें भी आएंगी हमारे पास। तो सर जो नए नए आर्टिकल्स छपते हैं, नए नए जर्नल्स होते हैं, वो सब भी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं? नहीं, अभी फ़िलहाल मैगजीन्स, कुछ मैगजीन्स हमने सब्सक्राइब कर रखा है जी सर। लेकिन हम इस पे भी काम कर रहे हैं कि जो बिकॉज वी थिंक कि जो यूनिवर्सिटी होती है सिर्फ ट्रेनिंग के लिए नहीं होती है, रिसर्च भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। और रिसर्च से रिलेटेड काफ़ी अच्छी किताबें हैं हमारे पास, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें आगे जर्नल की सब्सक्रिप्शन भी हमारे बच्चे अवेल कर पाएँ। जी सर, बहुत जल्द आपको मिलेगा। यहाँ पे मतलब जो BA और MA के स्टूडेंट हैं मास कॉम के, वो बैठते होंगे? इवन फॉर PhD स्कॉलर्स जो हमारे हैं जी सर, सो कुछ इन किताबों को अवेल करते हैं। यहाँ पे जो है ना ये रीडिंग रूम है ना, सो हो सकता है कि कभी वहाँ से लाइब्रेरी से किताब इशू करके बच्चे यहाँ पे अपना टाइम अच्छा, बच्चे लाइब्रेरी में भी पढ़ सकते हैं लाइब्रेरी और में पढ़ यहाँ सकते भी हैं, पढ़ रीडिंग सकते रूम में भी पढ़ हैं। सकते हैं। दे कैन वर्क ऑन असाइनमेंट, दे कैन जस्ट अवेल बुक फ्रॉम देयर और यहाँ पे लाके पढ़ाई कर सकते हैं। इस तरफ क्या है फिर सर? इधर हमारा फैकल्टी रूम है, क्लासेज हैं, स्मार्ट क्लासरूम है, जो कि अभी के टाइम में चूँकि हम लोग मीडिया डिपार्टमेंट हैं और वी आर द फर्स्ट हु इज एक्सपोज टू द चेंज, टेक्नोलॉजिकल चेंज। यस सर। सो बच्चों को भी हमें उस चीज़ को देना पड़ता है और हमें भी होना पड़ता है। सो दिस इज़ द स्मार्ट क्लासरूम फैसिलिटी ऑफ आवर डिपार्टमेंट। तो साथियों ये देखिए, ये इसको हम यूज़ करते हैं। स्मार्ट क्लास फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छा ये क्लासरूम बना हुआ है और यहाँ पे आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, टीचर्स पढ़ा सकते हैं। और स्मार्ट क्लासेस से बेहतर फ़ायदेमंद ये होता है कि हम अच्छे से चीज़ों को, टॉपिक्स को समझ पाते हैं। तो ये स्मार्ट क्लासेस हैं सर, रेगुलर चलती हैं स्मार्ट क्लासेस? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रेगुलर यूज़ की क्लास है। तो साथियों फर्स्ट जो ग्राउंड फ्लोर है वो हमने कवर कर लिया है, अब इसके बाद सीधे हम पहुंचने वाले हैं फर्स्ट फ्लोर की ओर। यहाँ पे मतलब अभी फ़िलहाल कितने टीचर्स हैं, अवेलेबिलिटी है टीचर्स की? उसके पहले मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। जी सर। द बेस्ट थिंग वी कैन सी द डाइवर्सिटी, स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर ऑफ द कंट्री, लाइक यू कैन गेट हियर, आप उनसे बात कर सकते हो। जी सर। राइट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ टू सेंट्रल इंडिया टू ईस्ट इंडिया। हाँ, कल मैंने काफ़ी बच्चों से बात की थी। हाँ। तो कुछ झारखंड के थे, कुछ यूपी के थे, कुछ अदर स्टेट्स के थे। तो ये चीज़ तो यूनिवर्सिटी में शायद देखने को मिलती है कि डाइवर्सिटी यूनिवर्सिटी में होती है। हाँ बिल्कुल। और कल्चरल जो इंट्रैक्शन है ना, यू इंट्रैक्ट विद डिफरेंट कल्चर जी, ये आपके लाइक एक मेंटल और आइडियोलॉजिकल इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप डिफरेंट कल्चर से इंटरेक्ट करते हो। तो सर इस तरफ जाना है पहले या यहाँ से स्टार्ट करना है? ये भी हमारा एक क्लासरूम है, दिस इज ऑल्सो ए क्लासरूम। और तो जैसे हमने नीचे हम कभी कभी इस गैलरी को जो है ना जी, फोटो गैलरी के रूप में व्हेनेवर इट नीडेड, जब हम फोटो एग्जीबिशन वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं जी, तो इसको हम एज ए फोटो गैलरी, यू कैन सी द फोटोग्राफ्स है। अब देखेंगे छात्रों ने यहाँ पे, इसी डिपार्टमेंट के बच्चों ने यहाँ फोटो खींची है। ये सारे स्टूडेंट्स के द्वारा क्लिक किए हुए फोटोज हैं और ज़्यादा उधर दिखाएंगे हम, जो कि हमारा इतनी सारी फ़ोटोज़ हैं यहाँ पे। और अभी यहाँ पे ये एक ऑडियो स्टूडियो है, इस ऑडियो स्टूडियो में हम चलते हैं। आइए सर। ये हमारा ऑडियो स्टूडियो, ठीक है ना, जो ऑडियो कम्युनिकेशन या ऑडियो टूल है ना कम्युनिकेशन का। जी सर। तो रेडियो की जितनी, कभी कभी बीच में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेडियो एब्सोल्यूट हो चुका है जी, लेकिन नहीं, नए नए रूप लेकर रेडियो भी आ रहा है, जैसे पॉडकास्ट। जी सर। ठीक है, हम रेडियो भी ट्रेडिशनल फॉर्म में
उतना वो पॉपुलर नहीं हो सकता है जी। लेकिन नए नए फॉर्म में एफएम रेडियो के फॉर्म में आया, अभी डिजिटल वर्ल्ड में पॉडकास्ट के फॉर्म में आ रहा है जी। तो हम बच्चों को इक्वेंट करते हैं वो सारे टेक्नोलॉजी से। वहाँ आप रिकॉर्डिंग रूम देख सकते हैं, है ना? हाँ सर, वो जब से वो मोदी जी ने भी, प्राइम मिनिस्टर ने भी हमारे मन की बात की थी, तो उससे भी फिर वापस एक लोगों में रेडियो का रुझान शुरू हुआ है। तो सर इस ऑडियो जो बता रहे हैं आप, तो यहाँ पे सर क्या क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पे? ये हमारा कंसोल है, यहाँ पे एक कंट्रोल रूम इसको आप समझ सकते हो। जी सर। जहाँ से हम कंट्रोल करते हैं, और उधर आप देख रहे होगे वो हमारा रिकॉर्डिंग रूम है जी, जहाँ पे हम कंटेंट क्रिएट करते हैं। वहाँ पे ये साउंड प्रूफ रूम होता है बेसिकली। चलिए सर, ले चलिए इसको हम आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये पूरा सर साउंड प्रूफ रूम है? ये पूरा साउंड प्रूफ फैसिलिटी है एंड दीज आर द बेस्ट क्वालिटी माइक हमने ट्राई किया है यहाँ पे इसको सेटअप करने का। जी सर। और यहाँ पे हम रेडियो टॉक रिकॉर्ड कर सकते हैं, वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर सकते हैं, रेडियो ड्रामा रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑडियो जो आपके जिंगल्स होते हैं उसको कर सकते हैं। पॉडकास्ट हम यहाँ पे कर सकते हैं। सर कोई स्टूडेंट अगर चाहता है कि वो यहाँ पे पॉडकास्ट वगैरह करे आपके के डिपार्टमेंट का, तो क्या कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। मतलब इट्स ओपन फॉर ऑल, हमारे स्टूडेंट्स के लिए ही है। जी सर। ये फैसिलिटी हमारे स्टूडेंट्स के लिए है और कर सकता नहीं, बच्चे करते हैं और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मान लो कि रेडियो इज अ पेपर और कोई एक सिलेबस में आया। अगर कोई बच्चा पॉडकास्ट के लिए इंटरेस्टिंग है तो यूज करते रहते हैं। सर हम ऐसा कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट में फैसिलिटी सारी है, वो बच्चे के ऊपर वो कैसा अपने टैलेंट को इनहांस कर सकता है। बिल्कुल। वी हैव ऑल द थिंग्स एंड वी हेल्प देम टू ब्रश अप देयर स्किल्स, ताकि वो इंडस्ट्री रेडी हो पाए यहाँ से अपना डिग्री पूरा करने के बाद। जी सर। और जब हमारे आप लिस्ट ऑफ अलुमनाई देखेंगे तो यू कैन सी द रिच ट्रेडिशन ऑफ वर्किंग इन द रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन इन द बिग इंडस्ट्रीज। जी सर। चलिए सर, आइए कैमरामैन। ये हमारा वीडियो एडिटिंग लैब है। इस पर भी सारे लेटेस्ट फैसिलिटीज़ हमने करने की कोशिश की है और भी कुछ नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। लाइक अभी तक हम लाइक प्रीमियर प्रो पे काम करते आए हैं। जी सर। लेकिन वेरी सून यू विल गेट टू सी द फाइनल कट प्रो एंड जो पूरा का पूरा एप्पल का जो एडिटिंग शूट होता है। जी सर। हम इसको बहुत जल्द यहाँ पे लाने वाले हैं। वी आर वर्किंग ऑन डैट। तो बच्चे यहाँ पे एडिटिंग करते हैं और जो भी प्रोजेक्ट्स उनके होते हैं यहीं पे एडिट किया जाता है। तो साथियों, अब हम आ चुके हैं वीडियो स्टूडियो में। काफ़ी सुंदर लग रहा है ये, और मेरा मन कर रहा है कि सर मैं यहाँ पे एक वीडियो बना लूँ। ये हमारा प्रोडक्शन स्टूडियो है ना? जी सर। और जिसका यूज़ बेसिकली हम यहाँ पे 3 कैमरा सेटअप यूज़ करते हैं। जी सर। वी हैव ऑल द लाइटिंग फैसिलिटी। अभी हमने हटा के रखा हुआ है क्योंकि उसका कुछ रिपेयरिंग वगैरह का काम चल रहा था, इसीलिए लाइटिंग फैसिलिटी सारी हटा के रखी है। लेकिन वी हैव ऑल द रिक्वायर्ड लाइटिंग फैसिलिटी। आप यहाँ पे देख सकते हो, वी हैव ग्रीन स्क्रीन। जी सर। है ना? और 3 कैमरा सेटअप पे हम काम करते हैं। वी कैन हम इसको लाइव इंटरव्यू यहाँ पे शूट कर सकते हैं एंड ऑल द थिंग्स वी हैव। सर ये कैमरा है सर? ये एक मेन कैमरा है, 2 कैमरा और हम यहाँ पे यूज करते हैं। जी सर। ताकि बेसिकली जो जहाँ पे टीवी स्टूडियो में जो भी इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने के लिए या फिर डिस्कशन कंडक्ट करने के लिए आप 3 कैमरा सेटअप से काम करते हो। सो वी हैव दैट। तो साथ ही आप देखिए काफ़ी जो वास्ट एरिया है यहाँ पे आप इंटरव्यू ले सकते हैं, चीज़ों को शूट कर सकते हैं। तो डिपार्टमेंट किस तरीके से आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रहा है, अभी आपके ऊपर है कि आप कैसे अपने टैलेंट को इन्हांस करते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं फिर आगे की ओर। ऊपर के भी लाइट्स हैं जो कि काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब यहाँ से हम बाहर चलते हैं पोर्शन की तरफ। जी सर। ये हमारा फ़ोटो गैलरी है, एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है हमारे डिपार्टमेंट का। जो भी बाहर के लोग आते हैं हम उनको बिल्कुल दिखाना चाहते हैं। दीज आर द फोटोग्राफ्स क्लिक्ड बाय द स्टूडेंट्स। जी सर। क्लिक्ड एंड एग्जिबिट बाय द स्टूडेंट। सो साल में हम एक फ़ोटो एग्जीबिशन करवाते हैं, फोटोग्राफी वर्कशॉप करवाते हैं। सो वी यूज़ दिस। हम आपको एक और दिखाना चाहते हैं, लाइक साथियों देखिए यहाँ पे आप किस तरीके से कितने प्यारे प्यारे फ़ोटोज़ खींचे हैं स्टूडेंट्स ने। और ये स्टिल फोटोग्राफी लैब है, हम चाहते हैं कि आप वो भी आप देखो, है ना? आप जी सर।
तो यहाँ पे देखेंगे कैमरामैन से निवेदन है कि आप इन फ़ोटोज़ को दिखाइए किस तरीके से बच्चों ने कितनी जीवंत जो लाइव फ़ोटो यहाँ पे दिख रही है। और यहाँ फिर ये फ़ोटो गैलरी है, इस तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो भी स्टिल फ़ोटोज़, या तो इसको लाइब्रेरी बोल सकते हैं या फिर इसको लैब भी बोल सकते हैं, जितने भी फ़ोटो रिलेटेड काम होते हैं जी सर, वो राइट फ्रॉम हेयर। और आप एक तरीके से एक आर्काइव भी है कि मतलब हमारा डिपार्टमेंट जैसे यूनिवर्सिटी में जो भी फंक्शन या जो भी इवेंट्स होते रहते हैं, वी हैव दैट रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ हमारे पास एक विजुअल रिकॉर्ड है उस चीज़ को लेकर। इधर ये भी फ़ोटो गैलरी ही है, हम इसको यूज़ करते हैं, इसको सारे फ़ोटोग्राफ्स। तो ये देखिए, ये फ़ोटो देखिए कितनी प्यारी लग रही है। एक मज़दूर है, वो कितनी प्यारी से, कितनी अच्छी फ़ोटो है ये। इस तरफ भी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ हैं और कभी आप एज अ स्टूडेंट या ऐसे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी आप आके इस गैलरी को देख सकते हैं। और काफ़ी सुंदर सुंदर फ़ोटो यहाँ पे क्लिक की गई है स्टूडेंट्स के द्वारा। और कहीं ना कहीं सर इनका क्रेडिट आप लोग को भी जाता है कि आप स्टूडेंट्स को इतना कुछ सिखा रहे हैं कि वो इतनी अच्छी फ़ोटो खींच पा रहे हैं। सारा क्रेडिट बच्चों को जाता है जो हमारी सुन के और दे जस्ट बिलीव अस और वो काम करते हैं जी। तो यहाँ पे कुछ अभी ये कुछ कन्वोकेशन के आप फ़ोटो देखेंगे जो 10th कन्वोकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी में हुआ था। तो इस तरीके के फ़ोटोज़ यहाँ पे कई सारी हैं और ये सीनियर्स हैं इसी डिपार्टमेंट के। तो इस तरीके से ये सारी फ़ोटोज़ हैं। अब इस फ़ोटो गैलरी से हम बाहर की ओर चलते हैं। हॉल है जिसमें तो साथियों अभी हम ये प्रिपरेटरी हॉल में आ गए हैं। सर प्रिपरेटरी हॉल क्या होता है सर? बेसिकली इसका हम यूज़ करते हैं टू प्रिपेयर सम प्रोग्राम, उसका हम रिहर्सल कर सकते हैं। इस हॉल का हम यूज़ एक लाइक कुछ अगर छोटे प्रोग्राम्स जैसे हो गए जैसे प्लेज हो गए, है ना, इसमें कम से फ़ोटो सेशन के लिए यहाँ भी हम इसका यूज़ करते हैं। प्रोग्राम्स के रिहर्सल के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। यू कैन सी द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वी हैव, लाइक musical instruments and all the lighting, so you can see the these things. आप देखेंगे कि सारी we have old equipments there also जिसको हम बच्चों को दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है ना टेक्नोलॉजी हैज़ डेवलप हैज़ a long journey of development। तो देखिए साथ ही यहाँ पे आप फ़ोटो वगैरह भी खींच सकते हैं और पूरा इसको हम you can see there स्टूडियो बोल सकते हैं इसको। हाँ। तो सारी रिसोर्सेज यहाँ पे हैं। फ़ोटो आप यहाँ देख रहे होंगे। तो यहाँ से फिर अभी हम आगे की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे कैमरामैन से निवेदन करूँगा कि कुछ ये फ्रेम्स हैं, इनको दिखाइए, कितने प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने बनाए हैं। और ये देखिए कुछ फूल हैं, फ्लावर्स के हैं, कुछ एनिमल्स के हैं। तो कितना सुंदर इन्होंने बनाया है। ये फ़ोटो देखिए, ये कितनी अच्छी है। सोहिनी हालदार ने ये बनाया है और कितना प्यारा लग रहा है ये फ़ोटो। और यहाँ से फिर अभी हम एक नए हॉल में आए हैं। सर से जानते हैं इस हॉल के बारे में। सेमिनार हॉल है हमारा और कम से कम 200 सीटिंग कैपेसिटी है हमारा इस हॉल का। और लाइक एवरी फ्राइडे वी कंडक्ट फिल्म स्क्रीनिंग, है ना? जी सर। तो हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए इट इज़ कंपलसरी, दिस फिल्म स्क्रीनिंग इज़ कंपलसरी। तो इसमें हम करते हैं वी कैन कंडक्ट सेमिनार, कॉन्फ्रेंस है। और हमारे डिपार्टमेंट के जो डे टू डे एक्टिविटीज़ एंड कुछ फंक्शंस होते हैं, लाइक विजिटिंग लेक्चर हो गया, आपका पैनल डिस्कशन हो गया, ऑल थिंग्स वी यूज दिस ऑल फॉर दैट। फिल्म दिखाने के पीछे सर क्या मतलब ऑब्जेक्टिव एज ए कम्युनिकेशन स्टूडेंट, जो फिल्म जो है ना, जी सर, इट इज़ कॉल्ड द मिरर ऑफ द सोसाइटी एंड फिल्म डिपिक्ट्स द चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन विच इज़ हैपनिंग इन द सोसाइटी। तो बिल्कुल एज ए कम्युनिकेशन स्टूडेंट आपको एक अच्छा फिल्म देखने वाला होना चाहिए, लाइक नॉट लाइक ए लेमैन की यू आर जस्ट वॉचिंग द फिल्म फॉर एंटरटेनमेंट, बट आपको क्रिटिकली एनालाइज करना, क्योंकि फिल्म 2-3 चीज़ें होती हैं। फिल्म एक ऐसा माध्यम है जो कि
एक सोशल मैसेज, स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज तो देता भी है, एक बढ़िया प्रोफेशन भी ऑफर करता है ना। जी सर। तो वो सारी चीज़ें लाइक राइटिंग फॉर द फिल्म, आप फिल्म के क्रिटिक हो सकते हो, यू कैन राइट द रिव्यू, वी कैन प्रोड्यूस फिल्म एंड डॉक्यूमेंट्रीज, सो दीज आर ऑल्सो द करियर एस्पेक्ट ऑफ मास कम्युनिकेशन. So making the film and analyzing the film are both are integral part of our curriculum. So बिल्कुल अच्छी बुरी सारी सिनेमा देखने चाहिए, क्लासिक्स भी देखो और कुछ ऐसी फिल्में भी देखो जो कि यू कंसिडर देम, ताकि पता तो चले कि हम किस फ्रेमवर्क में रखे किसी फिल्म को बुरा बोल सकते हैं या फिर अच्छा बोल सकते हैं. जी सर. तो साथियों देखिए, ये है यहाँ का पूरा ये हॉल, और यहाँ पे भी अगर आप आते हैं तो जैसे सर ने बताया कि आप हर शनिवार यहाँ पे आप मूवीज़ वगैरह देख सकते हैं. हर फ्राइडे आप यहाँ पे मूवी वगैरह देखते हैं. सर ऐसा क्या है कि फ्राइडे में ही मूवी रिलीज़ होती है कुछ? बिकॉज आगे सैटरडे और संडे वीकेंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव इसका होता है. जी सर. है ना. लेकिन हमारा चूँकि मतलब ऐसा है कि सैटरडे वर्किंग भी है, और तो सैटरडे को हम इस हॉल का डिबेट एंड डिस्कशन के लिए भी यूज़ करते हैं. जी सर. सो फ्राइडे सेकंड हाफ फॉर फिल्म एंड सैटरडे फॉर डिबेट एंड डिस्कशन. जी सर. तो चलिए यहाँ से बाहर की ओर चलते हैं. तो अभी हमने सेमिनार हॉल देखा, और इसके बाद एक फ्लोर और ऊपर है, वहाँ पे काफ़ी सारी क्लासेस हैं. जैसे क्लासेस अभी आपने थोड़ी देर पहले देखी, तो यही पूरा डिपार्टमेंट है, और इसको संजो के रखना और इन चीज़ों को नई नई चीज़ें यहाँ पे लाना बड़ा मुश्किल काम होता है, और ये पूरा डिपार्टमेंट को, यूनिवर्सिटी को इसका क्रेडिट जाता है. सर, और सर क्या बताना चाहेंगे इस कैंपस के बारे में, इस डिपार्टमेंट के बारे में? लाइक मुझे 3 साल होने को है यहाँ पे, एंड आई एम एंजॉइंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. द वाइस चांसलर ट्रस्ट, वाइस चांसलर मैडम ने जितने ट्रस्ट से हमें सारी फैसिलिटीज़ मतलब स्मूथली हमें मिला है वो सारी चीज़ें. तो हम चाहते हैं कि एंड टाइम टू टाइम शी यूज टू इंस्पायर अस, उनका विजिट भी होते रहता है डिपार्टमेंट में. सो और सारे जितने भी फैकल्टी स्टाफ हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को आगे बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों को फैसिलिटेट कर पाएँ, उनको इंडस्ट्री रेडी कर पाएँ, उनको एक और उससे भी ज़्यादा एक क्रिटिकल और एक रैशनल थिंकिंग उसमें देके उनको हम एक अच्छा इस देश का नागरिक हम यहाँ से निकाल पाएँ. सो दिस इज़ आवर मोटिव. सर, जैसे कोई स्टूडेंट है, वो बैचलर में या मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहता है इस डिपार्टमेंट में, इस कोर्स में, तो सर उसे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कि हम सबसे पहले तो हम 3 कोर्सेज ऑफ़र करते हैं. लाइक अभी NEP के तहत हम 4 साल का हम BA कोर्स ऑफ़र कर रहे हैं. जी सर. हमारे पास MA कोर्स है एंड PhD कोर्स है. सो यही जो भी चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट के साथ जुड़े, ऑल आर वेलकम एंड वी आर हेयर फॉर अस. मतलब बहुत कम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में से हम एक हैं जिनके पास इतनी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज हैं, और ये सारे बच्चों के लिए हैं. बिल्कुल वो आएँ, अपने अपने स्किल को ब्रशअप करें, अपने ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए, एंड वी आर हेयर टू हेल्प देम. और यही है. तो साथियों, आज हमने पूरा डिपार्टमेंट टूर किया मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का, और हमारे साथ डॉक्टर साकेत भारद्वाज सर थे. सर, आपका धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया अपना, और पूरा इस टूर को पूरा कराने में आपने हेल्प करी. तो साथियों, इसी तरीके से लगातार हम यूनिवर्सिटी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और आम छात्र जो चाहता है कि घर बैठे वो देख पाए कि क्या क्या फैसिलिटीज़ यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है, तो वो सब हम कर रहे हैं. तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.